अटल आवासीय का जो अभी दिवाली की छुट्टी पे आई हैं ये बच्चियाँ, और अटल आवासीय विद्यालय में जो डेली रूटीन होता है पढ़ाई का या फिर कहें स्टडी टाइम कितना है और खेल कूद की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर कराते हैं कि नहीं कराते, कौन से खेल खेले जाते हैं बच्चों के द्वारा, और खाने की जो सबसे मेन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए कि खाने की व्यवस्था अच्छी है कैसी है, तो वो सब चीज़ें भी इनसे पूछेंगे और लास्ट में इनसे पूछेंगे पूरा एक ओवरऑल रिव्यू लेंगे इनसे कि आखिरकार कैसी व्यवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा आपसे ये सवाल है कि पढ़ाई का टाइम टेबल क्या है। हाँ आप बताइए। 9 बजे से स्कूल। अच्छा 2 बजे तक। अच्छा 9 बजे से स्कूल होता है 2 बजे तक। इससे पहले का क्या है? इससे पहले आप उठते कितने बजे हैं? 4 बजे। अच्छा 4 बजे उठ जाते हैं आप। उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? 5:30 बजे पीटी जाना है। अच्छा पीटी 5:30 बजे ज्वाइन करना ही है आपको पीटी। उसके बाद फिर 6 बजे पीटी से आके नहा के स्कूल की ड्रेस पहन के स्कूल जाना है। अच्छा पीटी यानी फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है इनकी, तो उसको जाना होता है 4 बजे से उठ के, और ये अच्छा भी होता है। निरोगी रहना है तो आपको योग या पीटी जैसी चीज़ें एक्टिविटी करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर स्कूल आप चले जाते हैं और स्कूल जाके आप स्कूल का 2 बजे छुट्टी हो जाती है वहाँ से। अच्छा उसके बाद फिर लंच वगैरह क्या है कैसे, आप बताइए ज़रा। 2 बजे लंच करते हैं। अच्छा उसके बाद 3 बजे से गिराते हैं। अच्छा फिर से क्लास में बुलाते हैं स्टडी के लिए। कमजोर बच्चों उसके लिए अच्छा एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए जो कमज़ोर बच्चों की मान लो प्रॉब्लम आ रही है उनको पढ़ने में, तो उनके लिए अलग से टाइम दिया जाता है टीचरों के द्वारा। तो 1 घंटे एक्स्ट्रा कोचिंग है, एक्स्ट्रा क्लास है, तो उनमें जाना होता है बच्चों को। उसके बाद का टाइम क्या है? उसके बाद खेलते हैं। अच्छा खेल के लिए कितना टाइम निर्धारित किया है? 1 घंटे खेल के लिए उसमें दिया है। अच्छा उसके बाद 1 घंटे के बाद खेलने के बाद फिर आते हैं 7 बजे से 8 बजे तक फिर रात में। अच्छा फिर रात को 7 से 8 तक फिर से क्लास चलती हैं और उनमें इन बच्चों के लिए चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा कंप्यूटर वगैरह लैब वगैरह की कोई वहाँ पर है फैसिलिटी? अच्छा कंप्यूटर लैब है, ले जाते हैं टीचर वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो पर्सनली बिठाते हैं कि ग्रुप में बिठाते हैं कंप्यूटर? कितने लगभग एक एवरेज कितने कंप्यूटर होंगे वहाँ? आपकी क्लास के लगभग 80 बच्चे मान लेते हैं, 140 बच्चे ना, 140 बच्चों के लिए लगभग कितने कंप्यूटर होंगे? ग्रुप में बिठाते हैं कि कैसे पर्सनली लेते हैं कंप्यूटर? पर्सनली एक कंप्यूटर मिल जाता है आपको। चलिए सेक्शन वाइज होगा और डे वाइज होगा, तो पर्सनली कंप्यूटर देते हैं इनको बिठाने के लिए। और कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी अटल आवासीय विद्यालय जो हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गभाना क्षेत्र में बना हुआ है। अच्छा तो पर्सनली भी कहूँगा उसकी बिल्डिंग और वो सब चीज़ें मैंने देखी, मैनेजमेंट भी देखा है, बहुत अच्छा विद्यालय है, जाना माना राज्य सरकार का एक अच्छा आवासीय विद्यालय है, अच्छी पहल है। जिनके माता पिता किसी काम में मतलब एनरोल होते हैं और गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो श्रमिक, उनके बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और चलिए आगे इनसे जानते हैं। तो आप बताएंगे, ये हमारा डेली रूटीन हो गया, स्टडी टाइम का हो गया हमारा। आप जानते हैं आपसे खेल कूद की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर कितने टाइम खेल कूद कराते हैं और कौन से गेम हैं, क्या उनको खेल को कराने के लिए उनके पास सामान उपलब्ध हैं, खेल के इक्विपमेंट। तो आप बताइए मोनिका जी। 5 बजे से 6 बजे तक खेल खेलते हैं। अच्छा 1 घंटे खेल के लिए देते हैं शाम को। अच्छा तो उसमें कौन से खेल कराते हैं? कबड्डी, बैडमिंटन। अच्छा हॉकी, फुटबॉल भी तो बताया था आपने। हाँ मेरी पहले से बात हुई तो बता रही थी, खो खो फुटबॉल ये सब चीज़ें लड़कियों को गेम कराए जाते हैं। चलिए तो वहाँ कोई टीचर हैं, कोच हैं इसके कि ऐसे ही खेलने को दे देते हैं आपको? टीचर के द्वारा कराए जाते हैं ना? अच्छा टीचर होते हैं, उनके द्वारा कराए जाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है खेल कूद की व्यवस्था अच्छी है। अब लास्ट में हम आते हैं खाने की व्यवस्था जानते हैं इनसे। खाने की व्यवस्था अटल आवासीय विद्यालय में कैसी है और यही बताएंगे बच्चे अपने मुँह से।
और हमारा कुछ प्रेशर नहीं है इनसे कि कैसी बताएं, ये जैसी बताएंगे वो व्यवस्था होगी। चलिए आप बताइए खाने की क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर? खाने की व्यवस्था अच्छी है। पहले आप ब्रेकफास्ट से बताइए, आप सुबह को ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है? दलिया और दूध। अच्छा, दलिया डेली यही मिलता है कि बदल के आता है? बदल के। अच्छा, जैसे कुछ एक दो और बताएं। चना। अच्छा, दलिया, दूध, चना, और इसके अलावा हलवा वगैरह कुछ आता है? चलिए, तो ये 7 दिन में अलग अलग बदल बदल के आता रहता है, मिलता रहता है। चलिए, उसके बाद फिर आपका लंच दोपहर को जो खाने का टाइम होता है वो कितने बजे का होता है? 2 बजे। अच्छा, 2 बजे, यानी क्लास ख़त्म होने के बाद आपको खाना दिया जाता है। और कुल मिला के जो नवोदय का जो पैटर्न है उसी के पैटर्न पर चलाया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय जो अलीगढ़ में है। तो 2 बजे खाना मिलता है। खाने में क्या क्या है आपका, क्या क्या मिलता है? दाल चावल हो गया, रोटी और हो गई, सूखी सब्जी हो गई। अच्छा, सब्जी बदल बदल के कि एक ही सब्जी को? बदल बदल के सब्जियां दी जाती रहती हैं। उसके बाद शाम के टाइम में कुछ खाने को मिलता है कि डिनर पे ही होता है पूरा? इसे डिनर से पहले कोई नाश्ता वगैरह कराते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह क्या है बताइए? चाय और चाय समोसे डेली का ही रहता है, समोसे और चाय बदल के आती रहती हैं चीज़ें इसमें भी। चलिए, जैसे कुछ एक दो और चीज़ समोसा के अलावा? सैंडविच वगैरह। चलिए ठीक है, फास्ट फूड में दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों की चॉइस होती है कि फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। मोमोज वगैरह कभी मिलते हैं वहाँ? नहीं मिलते। ठीक है, तो सैंडविच, समोसे, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं बच्चों को शाम के टाइम में जो ब्रेकफास्ट कराते हैं। उसके बाद फिर डिनर होता है। डिनर में वही भोजन होता है कि कुछ अलग? अच्छा, दूध वगैरह मिलता है? सुबह मिलता है दूध। ठीक है, तो ये खाने की व्यवस्था रही। चलिए, ओवरऑल लगभग ठीक है वहाँ का। अब लास्ट में आपसे जानते हैं ओवरऑल रिव्यू का आपके लिए सही है वहाँ पर पढ़ना? क्या लग रहा है आपको वहाँ पढ़ाई क्या है? पढ़ाई तो अच्छी होगी क्योंकि वहाँ सारे के सारे टीजीटी पीईटी टीचर्स और अच्छे क्वालिफाइड टीचर होते हैं और उनका एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू जाते हैं, इंटरव्यू होता है, ऐसे नहीं भर्ती हो जाते वहाँ। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। इसके शायद मुझे जहाँ तक पता है कि इसके जो समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जिलाधिकारी हैं जिन जिन जिलों में हैं, और तो अच्छी संस्था अच्छा कार्य कर रही है कुल मिला के। तो ओवरऑल एक रिव्यू चाहिए आपसे कि आपको क्या लग रहा है वहाँ पर, दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही हैं आपको? पहले दिक्कतों की बात कर लेते हैं। आपको वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किन दिक्कतों का आप सामना कर रही हैं वहाँ पर? बताइए, खुल के बताइए, बिल्कुल ऑन कैमरा। सर उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, कुछ बेसिक दिक्कतें होती हैं पढ़ने से रिलेटेड, या टीचर के किसी व्यवहार से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, या आपको वहाँ पर देखिए आप एडजस्टमेंट कर रही हैं, वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने में भी बहुत दिक्कत आती हैं। चाहे कितना भी अच्छा हो तो छोटी छोटी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी एक दिक्कत अगर आपसे जानना चाहूँ मैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या क्या है? गणित में कम समझ में आता है। अच्छा, गणित कम समझ में आता है। ऐसा क्यों? आप तो जब तैयारी कर रही थी तब तो अच्छा था आपका गणित। मैम अंग्रेजी में बोलती। अच्छा, इंग्लिश मीडियम का, तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, अटल आवासीय हो या विद्या ज्ञान हो या फिर आपका सैनिक, कोई भी हो। अगर हिंदी मीडियम से बच्चा जाता है इंग्लिश मीडियम में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चे को कि वहाँ पर तुरंत जो एनवायरनमेंट मिलता है वो इंग्लिश का मिलता है, तो वहाँ इंग्लिश इतनी जल्दी एडमायर कर पाना, समझ पाना बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चे के लिए। तो अभी आपको ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपको कोई एक ऐसी समस्या जो वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, गणित में ही दिक्कत आ रही है। तो गणित में वोकैबुलरी होगी, यानी शब्दों की टर्मिनोलॉजी समझ में यदि आ जाती है तो मुझे लगता है कि आप इतने कमज़ोर नहीं थे, वीक नहीं थे, आप ठीक ठाक थे स्टूडेंट गणित के। तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कुछ दिन पढ़िए आप तो आप आराम से हो जाएगा। हाँ, तो आपका सिलेक्शन इसी साल हुआ है, ठीक है, ये हमने बात डिस्कशन नहीं की थी। तो 2024 में ये चयनित छात्रा हैं हमारे सेंटर से। 2014 में 2 बच्चे चयनित हुए थे 9th के लिए, राइट, 2 बच्चे थे। और कक्षा 6 के लिए कितने थे? नहीं, टोटल बच्चे 11 थे इस साल,
उनमें से 2 बच्चों को निकाल दो, जैसा कि पोस्टर भी दिखाई दे रहा है उधर। तो 2 बच्चों को मैं निकाल देता हूँ। 9th वालों को हेमंत कुमार और मनीष कुमार। तो ये आपके 9 बच्चे रह गए। 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। नहीं, कुल मिला के 11 बच्चे थे। 9 बच्चे आपके कक्षा 6 में थे और 2 बच्चे थे 9th में। तो अटल आवासीय में इसी 2024 में हमारे यहाँ भोर कोचिंग से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और इससे पहले 2023 में कितने बच्चे गए थे? 5 बच्चे गए थे। 5 बच्चे गए थे, जिनमें एक लड़की थी और 4 लड़के थे, जिनमें मंडल टॉप भी हमारे यहीं से किया था। और लड़की और लड़के दोनों ने ही मंडल टॉप में जो हमारे यहाँ के बच्चे आए थे उन्होंने ही किया था। और पिछली साल से ही 2023 से ही स्टार्ट है ये अटल आवासीय विद्यालय जो संस्था चल रही है राज्य सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी संस्था है। और इस बार नवोदय में हमारे 4 बच्चे गए ना, 4 बच्चे नवोदय में गए। और ऐसे करके विद्या ज्ञान में इस बार नहीं जा पाए। 5 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे प्री एग्जाम में, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मेन एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं हो पाए। तो ये हमारा इस साल का स्कोर था बच्चों का भेजने का हमेशा। हाँ, 2023 में 2 बच्चे विद्याज्ञान में ऑलरेडी जा चुके थे। ठीक है, तो आज बड़ा अच्छा लगा। 2 बच्चियाँ आई हैं ये। कल आई थी आप लोग विद्यालय से लौट के, तो आज ये हमारे सेंटर पे आई सर से मिलने के लिए। और इनका फिर हमने इंटरव्यू लिया, जानकारी ली कि कैसे कैसे वहाँ की क्या व्यवस्था है। वैसे ऑलरेडी पहले से बच्चे यहाँ हैं। तो बाकी अन्य बच्चों को, इसका बनाने का पर्पज़ ये था कि अन्य बच्चों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती, कहाँ कैसे क्या होता है। तो ऐसे करके चलिए, ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे, मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।